सॉरी, आने में देर हो गई। तुम खाना खा लो, मुझे भूख नहीं है। सारी दुनिया बदल सकती है लेकिन फवाद नहीं। और अगर फवाद बदल गया तो मर जाएगी सारा। दिल ने आँखों से क्या हुआ है फरवा? तुम अभी तक जाग रही हो? खैरियत है? सोई नहीं? कैसे सो सकती हूँ? सारा ने अभी तक फवाद को अपने पास बिठा कर रखा हुआ है। क्या? इस तरह की हरकतें करके वो मुझे जिद करती है मारिया पे। वो चाहती है कि मुझे टेंशन हो, मेरा दिमाग फटे। प्लीज तुम इतनी टेंशन मत लो, तुम्हारी ये हालत नहीं है। प्लीज। उसकी हर मुमकिन कोशिश होती है कि फवाद मेरे करीब ना आए। इसकी फिक्र नहीं करो, फवाद सिर्फ तुम्हारा ही होके रहेगा। देखो, मर्द आखिर में सिर्फ उसी औरत का होता है जो उसके बच्चे की माँ बनने वाली होती है। तुम्हारे सामने मेरी मिसाल है ना। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। इधर आ गए। वकार और मुझ में बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हाँ, हमारी लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन जब जामिन और जोहा बीच में आ जाते हैं तो फिर हम एक दूसरे को बर्दाश्त कर लेते हैं। इसलिए फवाद की तुम फिक्र बिल्कुल मत करो। देख, जिस दिन उसके हाथ में उसकी औलाद आएगी ना, सिर्फ तुम्हारा हो जाएगा। हाँ, अल्लाह करे ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा, तुम फिक्र नहीं करो, क्योंकि जो नेमत तुम उसे दे रही हो ना, सारा तो दे नहीं पाएगी, तो इसलिए वो सिर्फ आखिर में तुम्हारा होके रहेगा। अगर तुम्हें किसी की फिक्र करनी चाहिए तो वो सिर्फ सारा है। मतलब? देखो, इस घर को वारिस तो तुम दे रही हो, तो इस घर की असली मालकिन तो सिर्फ तुम हुई ना। मेरा ख्याल है कि तुम्हें कुछ इस तरह करना चाहिए कि सारा कमजोर पड़ जाए और खुद ही ये घर छोड़ के चली जाए। यही तो मैं भी चाहती हूँ, और मैं हर तरीके से तुम्हारे साथ हूँ। ओके, बस तुम अपना ख्याल रखो, स्ट्रेस मत लिया करो। थैंक यू। फवाद, अब काफी रात हो गई है, नहीं आप जाएं फरवा के पास, वो इंतजार कर रही होगी आपका। तुम मुझे यहाँ से जाने को कह रही हो? हरगिज़ नहीं फवाद, अम्मा जान ने वाज़ेह तौर पे मुझे कहा था कि अब आप फरवा के पास रहेंगे, यहाँ नहीं। ये कोई कंपल्शन है क्या? समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है मैं कोई पपेट हूँ जिसका जिस तरह दिल चाहता है चाबी घुमाता है, कभी अम्मा जान, कभी तुम, कभी फरवा। नहीं फवाद, ऐसी बात नहीं है। अगर अम्मा जान आपको यहाँ देखेंगी तो वो खफा होंगी मुझसे। खफा होंगी तो क्या होगा? फवाद, वो इस चीज का कसूरवार भी मुझे ठहराएंगी, और मैं नहीं चाहती कि वो हमें एक साथ देखे और हम दोनों उनकी नजरों में शर्मिंदा। जाए फवाद। मेरी जिंदगी अजाब हो गई है।
तुम तीनों औरतों ने मुझे कटहरे में खड़ा कर दिया। ना मेरी अपनी कोई जिंदगी है, ना कोई ख्वाहिश। फवाद ऐसा नहीं है। नहीं, किसी का कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर मेरा है। मैं जा रहा हूँ, तुम आराम से सो। आई एम सॉरी। अब तो आप खुश है ना? मैंने वकार भाई को नाराज करके आपके वादे को पूरा कर दिया और जोहा और जामिन को मारिया भाभी के पास भेज दिया। थैंक यू सो मच। मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितना गिल्टी फील कर रहा था। मुझसे भी आपकी परेशानी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसीलिए, वरना वकार भाई तो मुझसे बहुत नाराज हुए, मुझसे बात भी नहीं कर रहे, पर स्टिल आपकी नाराजगी मुझे ज्यादा परेशान कर रही थी। Again, thank you very much. अच्छे दोस्त की तो फिर यही निशानी होती है ना। नहीं सऊद, अब बात दोस्ती से बहुत आगे निकल चुकी है। क्या मतलब? मतलब ये कि आप कुछ भी महसूस नहीं करते। मसलन मैं आपसे बात ना करूं, आपका फोन ना आए तो मैं बहुत बेचैन हो जाती हूँ। आपसे बात करके ही सुकून मिलता है मुझे, और अगर आप नाराज हो जाएं फिर तो हाल ही बुरा हो जाता है। ये सिर्फ दोस्ती तो नहीं है। हाँ, महसूस तो मैं भी ये सब करने लगा हूँ। आपसे एक दिन बात ना हो तो यूं लगता है कुछ छिल गया। तो फिर ये सिर्फ दोस्ती तो नहीं हुई, ये मोहब्बत है, जो कि मुझे आपसे है और आपको मुझसे। मुझे खुशी है आपने इस बात का इकरार किया, और मैं आपसे भी इकरार सुनना चाहती हूँ। I love you too. लेकिन सहूल, अब हमारी मोहब्बत को सिर्फ फोन तक महदूद नहीं रहना चाहिए। I mean, आपको इसे रिलेशनशिप में करना होगा, क्योंकि वकार भाई मामा को हर वक्त मेरी शादी का फोर्स करते रहते हैं। I see. आपको जल्द से जल्द कोई फैसला करना होगा। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों सुकून से अपनी जिंदगी दुबई में गुजारें। मैंने कुछ गलत तो नहीं सोचा ना? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू।
फवाद, नाश्ता किए बगैर जा रहे हो? हाँ। क्यों? फवाद के ऑफिस जाने का टाइम हो गया। खैर फरवा ने उन्हें नाश्ता तो करा ही दिया होगा। कल भी वो नाश्ता छोड़ के चले गए थे। फरवा भी तो यही चाहती है कि मैं इन दोनों के बीच ना हूं। मैं भी नहीं चाहती, लेकिन मजबूर हूं। काश आप समझ सकते हैं। अम्मी, वैसे आज तो हद ही हो गई है। 2 बीवियां हैं फवाद की, लेकिन खाली पेट चला गया आपका बेटा नाश्ता किए बगैर। आप मुझे एक बात बताएं, कहाँ गए इस घर के सारे उसूल? हाँ, क्या नाश्ता किए बगैर चला गया? आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरा कोई भी बच्चा नाश्ता किए बगैर कहीं भी गया, चाहे वो कॉलेज था, स्कूल था या फैक्ट्री। अम्मी, वो आप थी जिम्मेदार, समझदार, सबका ख्याल रखने वाली। सारे लोग तो नहीं ऐसे होते। और देखिए ना, फरवा की तबीयत नहीं ठीक है तो सारा का फर्ज बनता है ना कि अपने मियाँ का ज्यादा ख्याल रखे। सारा इतनी गैर जिम्मेदार क्यों होती जा रही है? उस रोज भी फरवा को बीमार छोड़ के फवाद के साथ चली गई थी। उसको तो बस यही फिक्र है कि कोई उसके नाज नखरे उठाता रहे, उसको शॉपिंग कराओ, खुश रहेगी बहुत ज्यादा। घर की जिम्मेदारियों का कोई एहसास नहीं है उसे। पहले वो ऐसी नहीं थी। अम्मी, शुरू से ऐसी थी, पर अब उसको मौका मिल गया अपनी असलियत दिखाने का। मैं आपको शुरू से बोलती हूँ कि इस औरत पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं करें, पर आप मेरी बात से ज्यादा ना हमेशा उसको अहमियत देती हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब एक और बात बताएं मुझे, फरवा की कितनी तबीयत खराब है ना, वो रात को फवाद फवाद करती रही। मजाल है जो इस औरत ने फवाद को उसके पास जाने दिया कमरे में। मैंने फवाद को सख्ती से कहा था कि वो फरवा के साथ रहे, उसके पास बैठे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा किस चीज का ईगो है इसे, और ऊपर से फवाद को भी वरगला रही है। बस आपको ही फैसला करना है, उसे बुलाएं और इस घर की जिम्मेदारियों से और फवाद के रिलेशनशिप से फारिग करें इस औरत को, निकालें इसे। अम्मी क्या सोच रही हैं? मैं क्या कह रही हूँ आपसे? आप चलें, बस चलें। सारा, अम्मी इधर आए, ये देखिए, ये सब कुछ क्या है? अभी तक नाश्ता नहीं लगा है, आप टाइम देख रही हैं? क्या है ये इस घर की रिवायतें? ये तो और तरीके हैं, मुझे बताया। सब कुछ भूल गई है वो क्या? सारा, सारा, इधर नीचे आओ। सारा, अम्मा जान बुला रही है। या अल्लाह खैर, पता नहीं सुबह सुबह क्या हो गया। जी अम्मी। हद होती है सारा। आज फवाद नाश्ता किए बगैर फैक्ट्री चला गया और तुम सोती रही। नहीं अम्मी, मुझे लगा कि फरवा ने नाश्ता करा दिया होगा।
मैंने? मेरे पास तो वो रात से आए भी नहीं है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। नहीं अम्मी, मेरे साथ नहीं थे फवाद। झूठ मत बोलो सारा, मैं खुद इस बात की गवाह हूँ। मैं रात को नीचे लाउंज में आई तो फरवा यहाँ पे वॉक करेगी और उसने बताया कि फवाद ऊपर है तुम्हारे पास। सारा, तुम्हारे पहले झूठ को आखिरी समझकर माफ कर दिया, लेकिन तुम्हें यह भी कहा था कि आइंदा ऐसी हरकत को माफ नहीं करूंगी। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं सच कह रही हूँ, फवाद चले गए थे रात को मेरे पास। फिर कहाँ गए वो? मीना, मीना इधर आओ। जी मारिया जी। तुम गवाह हो ना इस बात की? जब तुम लाउंज में थी तुमने खुद देखा था ना, फवाद ऊपर से उतर के आ रहे थे। जी अम्मा जान, ऊपर से ही आए थे। झूठ पे झूठ बोलती जा रही हो और बात नहीं आ रही। क्या हो गया तुम्हें सारा? अब मैं क्या कर सकती हूँ अगर आप लोगों को मेरी बात पे यकीन ही नहीं तो? ठीक है, तो फिर इसका एक ही हल है कि तुम अब इस घर की जिम्मेदारियों से आजाद हो जाओ। क्या क्या मतलब? वैसे भी फरवा आधी से ज्यादा जिम्मेदारियां इस घर की उठा रही है। तुम आज इस घर की सारी जिम्मेदारियों से आजाद हो। आज से इस घर की मालकिन फरवा है। और सारी जिम्मेदारियां यही निभाएगी। जाके चाबियां और डायरी ले आओ और जितना भी हिसाब किताब है आके फरवा को दो। सलमान, सलमान, अरे उठ जा हड़हराम, आज फैक्ट्री जाना है तुझे। अगर आज नहीं गया ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अम्मा मुझे नौकरी वोकरी नहीं करनी यार, मैं अपना बिजनेस कर लूंगा। बिजनेस करेगा? बिजनेस की अलिफ-बे तो आती नहीं है तुझे। उठ, फैक्ट्री जाना है और वहीं नौकरी करनी है। वैसे भी फवाद तुझे खुद नौकरी के लिए कह के गया है। किस्मत बार बार दस्तक नहीं देती है। किस्मत तो जैसे मेरे लिए वहाँ खजाने लिए खड़ी हुई है। फजूल बात मत कर, जल्दी से तैयार हो जा। आज मैं इनकार नहीं सुनूंगी। यार अम्मा मुझे नौकरी नहीं करनी, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मजा आएगा मुझे उसमें यार। बढ़ जाओ ना, रास्ता तो दो। और सुन, फैक्ट्री जाना और वापसी पे मेरे पैसे लेके आना है, समझा? बड़ा सोता रहता, नहीं कब अकल आई। तुम यहाँ खड़ी भी क्या कर रही हो मीना? क्या हो गया अम्मी इस घर के नौकरों को? चलो यहाँ से। क्या सुन रही हो? बहुत हो गया, अब किसी भी मामले में मैं तुम्हारा एतबार नहीं कर सकती। और वैसे भी जिस शख्स पे से एतबार एक बार उठ जाए ना, उसे घर की जिम्मेदारियों से आप कर ही देना चाहिए। आज से इस घर की मालकिन फरवा है। और सारी जिम्मेदारियां यही निभाएगी।
जाके चाबियां और डायरी ले आओ और जितना भी हिसाब किताब है आके फरवा को दो। ओ सुनो, वो जो अम्मी का खानदानी हार है ना, वो जो उन्होंने कहा था उस बहू को देंगी जो उन्हें वारिस देगा, वो भी लेके आ जाना, क्योंकि अब तुम्हें तो वो हार मिलेगा नहीं, हार तो फरवा के जिम्मे होगा ना, क्योंकि नस्ल तो वही आगे बढ़ाएगी इस घर की। वो भी लेके आ जाना। ओके, जाओ। और भी कुछ रह गया है तो बता दे। और भी है ना, एक बात, फवाद की जान छोड़ दो, उसके बच्चे होने वाले, वो कैसे संभालेगा उनको? उनकी तरफ भी तो ध्यान देना है ना उसे। हाँ, जाओ लेके आओ, जाओ। आज से इस घर की मालकिन फरवा है और सारी जिम्मेदारियां यही निभाएगी। जाके चाबियां और डायरी ले आओ और जितना भी हिसाब किताब है आके फरवा को दो। फाइनली, इधर तो प्लीज, ये ले अम्मी, चेक कर लें जरा। बेटा इधर आओ। ये लो बेटा तुम्हारी मान, अब इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। अब इस हार की हकदार तुम, हमारी आने वाली नस्ल को अब मुंतकिल तुम करो। शुक्रिया अम्मा जान। बहुत बहुत मुबारक हो फरवा। थैंक यू मारिया आपी। हेलो, एक्सक्यूज मी, कहाँ? मैं सलमान हूँ, वो आपके सर का रिश्तेदार हूँ। भले रिश्तेदार हूँ, मगर सर की परमिशन जरूरी है। ये बदतमीज इंसान हो यार। मैं उनका साला हूँ, वो मेरी आपी के शौहर हैं, उन्होंने खुद बुलाया मुझे। ठीक है, मैं सर से पूछ कर आता हूँ। मीना, सारा भाभी अभी तक नीचे नहीं आई, उन्होंने कुछ खाया पिया भी नहीं है। क्या कह सकती हूँ, अब सारे मामलात घर के फरवा भाभी के हाथ में जो हैं। वैसे उनके साथ सही नहीं हो रहा, यूँ लगता है सब उनके खिलाफ हो गए। हाँ,
कभी इस घर पे सिर्फ उनका राज था, अब तो उन्हें कोई पूछ भी नहीं रहा। लगता है उनका सितारा गर्दिश में है, खास तौर पे जब से फरवा भाभी घर में आई हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि फरवा भाभी सारा भाभी का सब कुछ छीनने पे तुली हुई है। लेकिन एक बात है, सारा भाभी हैं बहुत अच्छी, उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा, ज्यादती हो रही है उनके साथ। अच्छा सोच समझ के बात किया कर, ऐसा ना हो हमारे सितारे गर्दिश में आ जाए। अच्छा एक काम करो, ये कपड़े निपटाओ और उनके लिए ना कमरे में खाने को कुछ ले लो, मैं चाय बनाता हूँ पीने जाके। आज मेरी हैसियत इस घर में सिफर हो गई है। ये घर, ये कमरा, ये दीवारें सब अजनबी लग रही है, यूं जैसे मैं एक बेकार बोझ हूं। कभी सर में भी दर्द होता था तो अम्मा जान, खुद फवाद, मीना सब दौड़े चले आते थे। सारा अब तुम्हारी हैसियत बदल गई है, शायद कोई भी तुम्हें पूछने वाला नहीं। फरवा, अब तुम इस घर की मालकिन हो। अल्लाह ने इतनी बड़ी जायदाद की मालकिन बना दिया तुम्हें। कितना मेहरबान है अल्लाह तुझ पर। जिस चीज़ की तमन्ना की थी वो मुझ पर निछावर हो गई। जब तुमने मुझे इस हार की सेल्फी भेजी थी तभी मैंने सोच लिया था कि तुम में वो क्या ख़ास बात है जो मुझ में नहीं है। बात सिर्फ किस्मत की है। कल तुम्हारा वक्त था, आज मेरा। कल तुमने मुझे इस हार के साथ सेल्फी भेजी थी, आज मैं भेजती हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुमसे अपना हक छीन के रहूंगी। तुम छीनने की बात कर रही हो? मैंने तो पहले ही अपना हक तुम्हें दे दिया। काश तुम समझ सकती। ये किसके लिए लेकर जा रही हो? वो सारा भाभी के लिए नाश्ता नहीं किया था ना उन्होंने। घर के किसी मुलाजिम की इतनी जरूरत नहीं होनी चाहिए कि वो अपनी मनमानी करता फिरे।
इस घर की सारी जिम्मेदारी मेरी है और मुझसे पूछे बगैर इस घर में कोई कुछ नहीं कर सकता। भाभी मैं माफी चाहती हूँ। वापस लेके जाओ ये नाश्ता। इस घर का असूल नहीं है कि कमरों में बैठकर नाश्ता किया जाए या खाया पिया जाए। जिसे जो खाना है जो पीना है टेबल पर आए, टाइम पर खाए। तुम भूल गई हो शायद। मगर भाभी नाश्ता तो करने दे सारा। मीना तुम वाकई भूल चुकी हो। अम्मा जान का ही हुक्म है ना ये, याद नहीं है तुम्हें? जब मैंने कमरे में नाश्ता मंगवाया था तो मुझे कितनी डांट पड़ी थी अम्मा जान से, याद है ना? जी। तो फिर लेकर जाओ। जी। फरवा, मैंने तो तुम्हारे साथ कभी भी बुरा नहीं किया और ना ही बुरा करने का कभी सोचा, लेकिन तुम ना जाने कौन से बदले ले रही हो। या अल्लाह, ये मुझे तू क्या रंग दिखा रहा है? रिश्तों की हकीकत और मोहब्बत के बदलते रंग। अम्मा जान को मैं हमेशा अपनी माँ समझती थी, लेकिन वो सास बन गई है। जिसे दोस्त नहीं बहन समझती थी, वो सौतन बनने पर तुली है। ये सब क्या हो रहा है या अल्लाह? अगर तो रिश्तों का बदलना दिखा रहा है तो फिर मुझे उन्हें बर्दाश्त करने का हौसला भी दे। फवाद भाई कितनी लंबी कर दी यार, कब से बाहर बैठे बैठे ख्वार हो गया मैं। ये घर नहीं ऑफिस है, यहाँ इतनी बेतकल्लुफी मत दिखाओ और एक गली मोहल्ले की लैंग्वेज यहाँ इस्तेमाल मत करो। मेरा स्टाफ बहुत ही डिसेंट और वेल मैनर्ड है। मैं समझा वही घर वाली बात होगी यहाँ पर। ये घर नहीं ऑफिस है, फैक्ट्री है। यहाँ काम होता है और सब काम के लिए ही आते हैं। हाँ, मैं भी काम के लिए हाजिर हुआ हूँ। फवाद कब से बैठा था, चाय तो पिला दे। कलीम साहब, सलमान साहब को भेज रहा हूं आपके पास। इन्हें कहीं एडजस्ट करने की कोशिश करें। नदीम को भेजें। यस सर। इन्हें कलीम साहब के पास ले जाइए। आइए सर। जाइए और कलीम साहब आपसे जो भी कहते हैं उनकी बात माने। जी ठीक है। सलमान साहब, अब किसी भी मसले के लिए बार बार मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। आपका हर इशू कलीम साहब रिजॉल्व करेंगे। चाहिए। जी ठीक है। जी सलमान साहब, आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है? आई मीन कोई सीवी वगैरह लेकर आए हैं आप? अगर मुझे पता होता कि ये फैक्ट्री मेरे बहनोई की नहीं है तो मैं सीवी लेकर जरूर आता। ओह, फवाद साहब ने ऐसा कुछ जिक्र तो नहीं किया। चले खैर, आप बताएं आप क्या काम कर सकते हैं? आप मुझे मेरा ऑफिस दिखा दें पहले। ऑफिस? हाँ, मतलब मैं फवाद साहब का रिश्तेदार हूँ, मेरा ऑफिस होना चाहिए ना। देखिए सलमान साहब, यहाँ पे ऑफिस सिर्फ एग्जीक्यूटिव्स को मिलता है। आई मीन जो वेल एजुकेटेड हो या किसी ओहदे पर फाइज हो। हाँ तो ठीक है, दे दे मुझे भी कोई ओहदा। यही तो समझ नहीं आ रहा कि आपको कहाँ एडजस्ट किया जाए। आप क्या कर सकते हैं? आई मीन फाइनेंस आपको आता नहीं, आईटी में
कंप्यूटर वगैरह आता है आपको? हाँ, कंप्यूटर चला लेता हूँ, गाने डाउनलोड कर लेता हूँ, फिल्में देख लेता हूँ। ओके, फिर तो आपको स्टोर में ही एडजस्ट किया जा सकता है। स्टोर में? बल्कि एक काम करें आप ना मुझे चौकीदार लगा दें, नहीं करनी मुझे ये नौकरी। अरे 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 सरवान साहब, आप नाराज मत हो। क्यों नाराज ना हूं? अपने साहब को बता देना, अगर नौकरी नहीं थी तो मुझे बुलाया क्यों? अजीब इंसान। बस अम्मा जान, अल्लाह ताला आपका साया हमेशा हमारे सरों पर कायम रखे। आमीन। ये तुम्हारी सादतमंदी है। ये सारी जिम्मेदारियां मैंने सिर्फ आपकी ख्वाहिश पर उठाई हैं, वरना आपके होते हुए मैं ये जिम्मेदारियां कभी नहीं उठाती। बहू, हर एक का वक्त होता है। कभी हम खुशी खुशी ये जिम्मेदारियां उठाते हैं और कभी यही जिम्मेदारियां बोझ बन जाती हैं। अब मेरे लिए ये जिम्मेदारियां बोझ बन चुकी हैं, इसलिए पहले मैंने सारा को ये जिम्मेदारियां दे दी थी। और जब किसी से ये जिम्मेदारियां छीन ली जाती हैं तो वो हसरत और जलन में दुश्मनी पर उतर जाता है। सारा ने ऐसा कुछ कहा है? नहीं, कहा तो कुछ नहीं है अम्मा जान, लेकिन घर के सारे मुलाजिम उसकी इतनी जी हजूरी करते हैं कि वो उन्हीं के जरिए अपने मकसद को हासिल करना चाहती है। मेरा मतलब है कि वो कहीं ना कहीं मेरे काम में रुकावट डालती है। मैं समझ गई, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अफसोस तो मुझे इस बात का होता है कि आंखें बंद करके मैंने सारा पे यकीन किया। मुझे भी तो उसके एतबार नहीं डसा है। क्या मतलब? क्या बताऊं अम्मा जान आपको, मैंने सारा की ख्वाहिश और उसके भरोसे पर फवाद से शादी की थी। मुझे क्या पता था कि वो सेफ प्ले करना चाहती है, बल्कि उल्टा दुश्मनी में रोब भी डालती है मुझ पर और फवाद को अपने हाथ से जाने भी नहीं देती। उसकी असलियत अब सामने आ रही है। वो अपने दिल में इतनी हसद रख सकती है, यकीन नहीं आ रहा। खैर, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, अब मैं सारा की एक भी नहीं चलने दूंगी। जी